औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो जिसमें इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा एनिमल प्रोडक्शन है, सॉरी एनिमल 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 न्यूट्रिशन। तो इसमें को 5-6 टॉपिक होंगे आपके, और मैं कोशिश करूँगा कि 5-6 टॉपिक में आपको जो चीज़ें समझाई जाएँ, एक तो आपको जर्नल चीज़ें सारी पता चल जाएँ, जिसमें आपको पता चले कि सीपी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। उसके बाद आपको ड्राई मैटर का पता चले कि ड्राई मैटर क्या होता है। इसके बाद आपको आइडिया हो जाए कि सीपी की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, एनर्जी की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, ड्राई मैटर को आपने किस तरह कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन। और दूसरे नंबर पे आपको पता चल जाए कि रिक्वायरमेंट क्या है जानवर की, यानी कि एक जानवर है तो अगर वो 20 लीटर दूध दे रहा है, और एक अगर बफलो है वो 10 लीटर या 15 लीटर दूध दे रही है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो पर यानी कि सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि 20 लीटर के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट क्या बनती है, उसको सीपी कितनी चाहिए, उसको एनर्जी कितनी चाहिए, और उसको बाकी चीज़ें कितनी चाहिए जो मेजर चीज़ें हैं। इसी तरह बफलो है, अगर वो 15 लीटर दूध दे रही है तो उसको सीपी की कितनी ज़रूरत होगी, उसको एनर्जी की कितनी ज़रूरत होगी। और दूसरे नंबर पे आपको बताया जाएगा कि अगर उसको हमने 20 से 30 लीटर पे लेके जाना है तो फिर हम उसमें क्या इंक्रीमेंट्स करेंगे, कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे जिसके इस्तेमाल करने से जो जानवर की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इंशाल्लाह इसमें आपको ये भी बताया जाएगा इस वीडियो में कि कौन से फार्मूले आपने इस्तेमाल करने हैं, और जिन फार्मूलेज़ के इस्तेमाल करने से आपके जो एनिमल की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो एनिमल न्यूट्रिशन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यानी कि मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में आपको टोटली जर्नल चीज़ें समझाई जाएँ सारी, ताकि आपको सारी चीज़ समझ लग जाए। ये तो हो गया कि आपने सीखना क्या कुछ है। अभी सबसे पहले कि एनिमल न्यूट्रिशन है ना, इसमें चीज़ें इस्तेमाल कौन कौन सी होती हैं। एक चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही होती है जी, कंसनट्रेट। कंसनट्रेट को हम कहते हैं वंडा, ठीक है। इसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं रफजिज़। रफजिज़ को उर्दू में कह देते हैं हम सब्ज़ चारा, ठीक है। अब रफजिज़ जो है ना, रफजिज़ में दो चीज़ें आ जाती हैं। चारा है ना, चारा आप इसे कह लें, सब्ज़ इसे ना कहें, इसे अकेला आप चारा कहें। चारा है ना, अब इस चारे में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक इसमें सब्ज़ चारा आता है और एक इसमें खुश्क चारा आता है। यानी कि एक इसमें ग्रीन फोडर आएगा और दूसरे नंबर पे इसमें ड्राई फोडर आएगा। अब सब्ज़ चारे में देख लें, आपका आ जाएगा जो चीज़ें सब्ज़ चारे में आती हैं वो साइलेज आ जाएगा, बरसीम आ जाएगा, लूसन आ जाएगा, आपके पास मकई आ जाएगी, जो ताज़ा मकई, चारा मकई वाली होती है। और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने एरिए के हिसाब से इन्हें देख सकते हैं। खुश्क चारे की जब बात की जाती है तो खुश्क चारे में जो चीज़ें आती हैं उसमें आपके पास आ जाएगी तूड़ी, हे, ठीक है। तूड़ी, अभी देखें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी अभी इसमें बताऊंगा इधर मैं आपको कि न्यूट्रिशन वैल्यू कौन सी जो खुराक है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ठीक है। अब जो तूड़ी है ना, तूड़ी तूड़ी में देखें 99% तक जो है ना वो खुश्क होती है, यानी कि 99% तक ये खुश्क ही होती है, इसमें पानी की परसेंटेज नहीं होती। और हे जो है, हे भी जब भी किसी चीज़ की बनाई जाती है तो उसमें हे बनाने का मकसद क्या होता है। लेट्स सपोज आपने बरसीम की हे बनानी है, यानी कि आपने शब्दाले की हे बनानी है, तो आप वैसे जो बरसीम या लूसन है उसमें 80% या 85% या 90% तक पानी होता है। आप 85% तक भी करें
85% तक पानी है, तो आप क्या करेंगे उसमें अभी मॉइस्चर कितना, ड्राई मैटर ये हो गया उसका मॉइस्चर, और ड्राई मैटर उसमें कितना रह जाएगा, 15%। ठीक है। अब जब आप बरसीम या लूसन को काट के रख देंगे, ठीक है, काट के रख देंगे, उसमें से पानी खुश्क होता रहेगा, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और सॉरी मॉइस्चर कंटेंट उसका कम हो जाएगा, और ड्राई मैटर जो है वो उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि जब आपने बरसीम या लूसन की हे बनानी है, तो हे बनाते वक्त आप क्या करेंगे कि आप उसे काट के रख देंगे, उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा, उसमें से पानी खुश्क हो जाएगा, और ड्राई मैटर यानी कि जो खुश्क चारा है वो बढ़ जाएगा, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर कम हो गया और ड्राई मैटर इंक्रीज़ हो गया। अब ये तो हो गया कंसनट्रेट और रफजेस। ठीक है, कंसनट्रेट में आपके पास वंडा आ जाता है, जितनी भी दानेदार चीज़ें होती हैं, दानेदार चीज़ें में आपके पास कनोला आ जाता है, मकई आ जाती है, सोयाबीन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास खल आ जाती है, हर किस्म की खल। उसके बाद आपके पास चोकर भी आ जाता है, गंदम आ जाती है। ठीक है, ये एक चीज़ होगी जो खुराक में इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज़ ये इस्तेमाल होती है खुराक में। तीसरी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सप्लीमेंट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिस तरह हम मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, बाईपास फैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप ग्लाइकोलिन का इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आ जाती है आपके सप्लीमेंट्स में। ये चीज़ें होगी तीन बेसिक, यानी कि कंसनट्रेट, रफजेस और सप्लीमेंट्स, जो चीज़ें खुराक में इस्तेमाल होती हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक लफ्ज़ होता है TMR। ठीक है, जानवर को 24 TMR क्या होता है कि जानवर को, एक जानवर है, एक गाय है आपके पास, उसको 24 घंटे में आपने जितनी खुराक देनी है, यानी कि एक जानवर को 24 घंटे में आप कितनी खुराक दे रहे हैं, उसको हम कहेंगे TMR। TMR में तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक सब्ज़ चारा, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका वंडा, और तीसरे नंबर पे आपकी जो चीज़ आ जाती है वो सप्लीमेंट्स वगैरह और खुश्क चारा। यानी कि नॉर्मली साइंस क्या कहती है कि आपने जानवर को फीड किस तरह करवाना है, जानवर को फीड करवाने का क्या तरीका होता है। हमारे जो पाकिस्तान में जो चीज़ें चलती हैं या जो बड़े फार्म्स पे चलती हैं वो तो प्रॉपर चल रही होती हैं। साइंस क्या कहती है कि आपने जानवर को 24 घंटे का जो खुराक देनी है वो एक ही टाइम पे आप मिक्स करके रख लें, और फिर उसको उसको तीन हिस्सों में तकसीम कर लें, और उसको आप हर चवाई के बाद दें। खुराक हमेशा जो प्रोटोकॉल होता है जो बड़े फार्म्स पे इस्तेमाल किया जाता है, वो हमेशा चवाई के बाद खुराक दी जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप चवाई के बाद खुराक देते हैं, तो जानवर जो है वो जब उसको आप दूध लेते हैं उससे, तो उसके जो थन हैं, उसके जो वाल्स हैं वो खुले रह जाते हैं। तो जब जानवर खुले वाल्स के साथ यकदम आके अपनी खुरली पे या अपनी शेड में आके बैठ जाएगा, तो बैठने से क्या होगा कि उसके जो बैक्टीरिया का चांसेस है, उस वाल ओपन है, क्योंकि वो जो वाल है ना थन का, ये थन है ना, इसका जो वाल होता है अंदर, तो वो वाल ओपन होता है, तो जरासीम की एंट्री के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि जानवर को 5, 7 या 10 मिनट बैठने या 15 मिनट बैठने ना दिया जाए, या आधा घंटा बैठने ना दिया जाए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, किस तरह नहीं बैठने देंगे, जैसे ही जानवर आपका दूध लिया आपने, तो आप उसके आगे खुराक रख दें, तो वो 15-20 मिनट उसे खाता रहेगा, और खाते खाते उसके जो थवाने के वाल हैं वो बंद हो जाएंगे, और उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज, उसको मस्टाइटस यानी साड़ू के चांसेस कम हो जाएंगे। अब TMR का मैं आपको बता रहा था कि TMR किस तरह बनाते हैं। TMR हमने क्या करना होता है कि हमने, लेट सपोज आपने एक जानवर को 4 किलो डेली का वंडा देना है, 20 किलो साइलेज देना है, और 1 किलो तूड़ी देनी है। ठीक है, आप 20, 24 और 25 केजी का 25 केजी वंडा भी इस तरह अपनी 20 किलो साइलेज में मिक्स कर लें कि जानवर उसमें से जो दाना है वो उठा ना सके।
हमारे बड़े नॉर्मली गलत प्रैक्टिस की जाती है कि हम ना वंडा अलहदा दे रहे होते हैं जानवर को। तो जब आप वंडा जानवर को अलहदा दे रहे होते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। उसका नुकसान इस तरह होता है कि जब आप जानवर को वंडा, यानी कि देखें ना, आपने 14 घंटे आपने जानवर को सब्ज़ चारा और ये तूड़ी दी है, और 15वें घंटे आपने उसे वंडा दे दिया है। तो जब आप उसे वंडा देंगे तो वंडा देने से क्या होगा कि उसमें जो मैदे में तज़ाबियत है, वो मैदे का बैलेंस नहीं रहेगा। किसी साइड पे तज़ाबियत होगी, किसी साइड पे, क्योंकि जिधर भी वंडा होगा उस साइड पे तज़ाबियत होगी। तो तज़ाबियत जिस साइड पे होगी फिर वो जानवर को लेमनस के मसले आते हैं, जानवर को साड़ू के मसले आते हैं। तो आप कोशिश करें कि जानवर को ख़ुराक मिक्स करके दें ताकि जानवर उसे ईज़िली खाए 24 घंटे। ये हो गया अभी आपका TMR। ठीक है, आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि कंसनट्रेट्स क्या होते हैं, यानी कि वंडा क्या होता है, रफजेस क्या होते हैं, चारा क्या होता है, सब्ज़ चारा क्या होता है, खुश्क चारा क्या होता है। ठीक है, अभी खुश्क चारे का मैं आपको बता दूं कि जो तूड़ी होती है इसमें ना कोई सीपी होती है और ना इसमें एनर्जी होती है। ठीक है, तूड़ी को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि तूड़ी को र्यूमन फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मैदे को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि आपने जानवर को 18 सीपी देनी थी और 3000 किलो कैलोरीज एनर्जी देनी थी। ठीक है, और कितने चारे में आपने उसको पूरा करना था? आपने 20 केजी चारे में आपने उसको पूरा करना था। अभी हुआ क्या है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई 18 सीपी और 300 किलो कैलोरीज एनर्जी 20 किलो साइलेज दिया है और कोई 4 या 5 किलो आपने वंडा दिया, तो आपने ये अभी, ठीक है, ये देखें ना, लेट सपोज आपने, ये तो गलत हो गई एग्जांपल, आपने अगर जानवर को 12 किलो साइलेज दिया है और 5 किलो या 6 किलो कर लें आपने वंडा दिया है। ठीक है, ये हो गया 18 किलो। 18 किलो में आपने जानवर को 18 सीपी एनर्जी भी दे दी है और 3000 किलो कैलोरीज, सीपी और एनर्जी दोनों चीज़ें आपने 18 किलो में पूरी कर दी हैं। अभी एनर्जी, जानवर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है, सीपी जो उसे चाहिए थी वो भी पूरी हो गई है, जानवर को जितनी एनर्जी चाहिए थे वो भी पूरी हो गई है, लेकिन अभी जानवर का मैदा नहीं भरा। तो मैदा भरने के लिए आप क्या करेंगे तो कि 2 किलो आप उसमें तूड़ी का इस्तेमाल कर लेंगे। तूड़ी के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि 20 किलो उसका ड्राई मैटर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी अगली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्राई मैटर क्या होता है। ड्राई मैटर, ये चीज़ें ना आगे जब मैं आपको फार्मूलेशन समझाऊंगा तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बार बार बता रहा हूँ। बेसिक्स बताने का मकसद आपको ये है। अच्छा, ड्राई मैटर क्या होता है? ड्राई मैटर होता है कि जैसे बरसीम है ना, यानी कि कोई भी खुराक है, कोई भी चारा है, जब उसमें से पानी आप निकाल लें और जो खुश्क चीज़ रह जाए उसे हम कहेंगे ड्राई मैटर। फ़र्ज़ करें आपके पास बरसीम है ना, अब बरसीम है आपकी ज़मीन में लगी हुई है, आपने बोई हुई है, तो अब उसमें 85% तक पानी है और 15% तक उसमें खुश्क चारा है। ठीक है, उसमें पानी की परसेंटेज ज़्यादा है। जिस तरह तूड़ी है इसमें पानी की परसेंटेज कम है, खुश्क चारा ज़्यादा है। इसी तरह बरसीम में खुश्क जो है परसेंटेज वो 15 है और नमी की परसेंटेज जो है वो 85 है। अब इसका मतलब अभी जो ड्राई मैटर कितना है वो 15% है। 15%, क्योंकि इसमें पानी 15% है और 85% इसमें क्या है, मॉइस्चर। तो ड्राई मैटर क्या है? ड्राई मैटर है जो भी खुश्क चारा है, कोई भी चारा है, जब उसमें से पानी टोटली निकाल लिया जाता है तो उसमें 85 जो पानी निकाल लिया जाता है जब उसमें से, तो वो जो चीज़ रह जाती है उसे हम कहते हैं खुश्क चारा। फ़र्ज़ करें आप जानवर को 100 किलो खिला रहे हैं बरसीम। ठीक है, आप जानवर को 100 किलो बरसीम खिला रहे हैं। 100 किलो बरसीम का क्या मतलब है कि आपने सिर्फ जानवर को 15 किलो ड्राई मैटर दिया है जो खुश्क चारा है, और आपने 85% पानी पिया जानवर ने, यानी कि 85% तो है ही सारा पानी था ना, सिर्फ 15% है जो ड्राई मैटर आपने जानवर को दिया। ठीक है, इसके मुतबादल देखें कि आपने 100 किलो अगर जानवर को तूड़ी दी है तो उसका ड्राई मैटर 99% होगा और 1% उसमें पानी होगा। ठीक है, और ये देखें बरसीम में कितनी थी, 85% पानी है और तूड़ी में 1% तक पानी है। तो ये की चीज़ हम इसको कहते हैं ड्राई मैटर। ठीक है, ये चीज़ अभी आपकी समझ में आ गई होगी कि ड्राई मैटर क्या होता है।
अभी एक काम आपने करना है कि आप अपने मुझे बताएंगे कि आपके एरिए में वनडे के कौन से कंटेंट्स यूज़ होते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के वो सारी चीज़ें आपको बताऊं कि आपके उस हिसाब से फिर मैं आपको फार्मूलेशन बताऊं कि आपके एरिए में मकई का इस्तेमाल होता है, कनोला का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी वनडे के इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वनडे में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कनोला का इस्तेमाल हो रहा होता है, मकई का इस्तेमाल होता है, सोयाबीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, राइस पॉलिश का इस्तेमाल होता है। राइस पॉलिश क्या होती है कि चावल जब होता है ना, चावल को साफ़ करते हैं तो उसके ऊपर से जो छिलका या पाउडर उतरता है उसको हम राइस पॉलिश कह देते हैं। इसमें टॉक्सिन की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है, प्रोटीन कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, सीपी भी ज़्यादा होती है, एनर्जी भी थोड़ी बहुत होती है इसमें। थोड़ी तो नहीं होती, खैर ठीक ही होती है। राइस पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मील का इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ होती है मील और एक चीज़ होती है खल। इस पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, तीसरे चौथे या पाँचवें नंबर वाली वीडियो होगी, थोड़े दिन पहले ही मैंने अपलोड की है कि खल में से जब आप तेल और ज़्यादा निकाल लेते हैं तो वो मील हो जाता है, और मील में सीपी का कंटेंट ज़्यादा होता है, खल में सीपी का कंटेंट कम होता है। ये मैं सारा उस वीडियो में बताया हुआ है। इसके बाद शीरे का इस्तेमाल होता है, जिसे मोलेसेस कहते हैं, एनर्जी सोर्स होता है ये, इसमें सीपी कम होती है। चोकर का इस्तेमाल होता है, गंदम का भी कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद वनडे में टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल होता है। बाईपास फ़ैट इस्तेमाल होती है। बाईपास फ़ैट पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, टॉक्सिन बाइंडर पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। बाईपास फ़ैट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बाकी के भी सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं। गर्मियों में जिस तरह हम एंटी स्ट्रेस इस्तेमाल करते हैं कि जानवर स्ट्रेस में ना आए, कोई ऐसी चीज़ें उसे खुराक में देते हैं जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेस है वो कम होता है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अभी आगे कोई चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि साइलेज क्या होता है। जब मकई है ना, कोई भी मकई है, इस पर साइलेज पे मैंने वीडियोस भी काफ़ी बनाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कोई भी मकई है जब उसे चॉपिंग की जाती है, चॉपिंग यानी कि उसे कुतर लिया जाता है, तो उसको कुतर के हम इनाकुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। इनाकुलेंट क्या होता है, कुछ लोग इनाकुलेंट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इनाकुलेंट का इस्तेमाल नहीं करते। इनाकुलेंट अब क्या होता है कि जब हम मकई को कुतर लेते हैं तो कुतर के हम उस पर एक ऐसी चीज़ का स्प्रे करते हैं जिधर आपका साइलेज, फ़र्ज़ करें आपका साइलेज 3 हफ्तों में तैयार होना है, 21 दिन में तैयार होना है, तो वो इनाकुलेंट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका साइलेज 7 दिन में इस्तेमाल तैयार हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं इनाकुलेंट। कुछ लोग इनाकुलेंट का इस्तेमाल कर भी लेते हैं, जो करते हैं उनकी मकई की जो साइलेज है वो अच्छा होता है। जो इनाकुलेंट का इस्तेमाल नहीं करते उनका मकई का साइलेज वो भी बेहतर होता है, तो लेकिन वो इतना बेहतर नहीं होता जिन्होंने इनाकुलेंट इस्तेमाल किया नहीं होता। ठीक है, अब साइलेज जो है ना, बड़े फार्म वाले सारे साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं। साइलेज क्या है कि साइलेज में अगर अच्छा बना हो तो उसमें सीपी का जो कंटेंट है वो 11% तक भी चला जाता है, 11.5% तक भी चला जाता है, 12% तक भी बेशक चला जाए। और जो साइलेज अच्छा नहीं होता उसका सीपी का कंटेंट 7, 8, 9 तक रहता है। ठीक है, सीपी जिस तरह वनडे की सीपी होती है ना, 18 सीपी, 19 सीपी। सीपी बेसिकली प्रोटीन है, क्रूड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन ही समझें आप। जानवर को दूध देने के लिए जो चीज़ की इस्तेमाल ज़रूरत होती है उसे हम प्रोटीन कहते हैं, और गोश्त बढ़ाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे हम एनर्जी, यानी कि गोश्त बढ़ाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है, और दूध बढ़ाने के लिए प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई है कि साइलेज जो अच्छा बना हुआ है, अच्छा साइलेज कौन सा होता है कि जिसमें से छलियाँ नहीं उतारी जाती। मकई से जब छली उतार लेंगे तो जो साइलेज बनेगा वो फिर इतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन अगर आप छली समेत साइलेज बनाते हैं तो उसकी प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा होगी उस साइलेज की, क्योंकि उसमें मकई है, तो मकई ऑलरेडी एक सोर्स है। और साइलेज कब बनाया जाता है, जब दूध या दाना हो जाए, दूध वाला दाना हो तो उस वक्त कटाई करके तो साइलेज बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि ड्राई मैटर किस तरह निकालते हैं हम जानवर का, और जानवर को ज़रूरत कितनी होती है ड्राई मैटर की,
ठीक है। ड्राई मैटर हमने एक जानवर को कितना देना होता है और वंडा हमने एक जानवर को कितना देना होता है। प्रोटीन की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं कि एक जानवर को प्रोटीन कितनी चाहिए और एक जानवर को एनर्जी कितनी चाहिए। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियोस को अच्छी तरह देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि कोई भी चीज़ आपको समझ ना लगे तो आप मेरे से पूछ सकें। तो मेरा नंबर भी वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं अटैच कर दूँगा, तो आप ये गौर से देखें ताकि आपको समझ आए सारी चीज़ की। अस्सलाम वालेकुम।